आज के कार्यक्रम में आप सोच रहे होंगे कुलपति महोदय केवल 1 घंटा रुकेंगे। नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 घंटा 24 मिनट। हमारे कुलपति सर वीवीआईपी हैं तो 40% जीएसटी तो बनती है ना। मैं जब कार्यक्रम में पहुंचा, मेरे मंत्रिपरिषद के एक साथी बोले जी बीएचयू में 5G नहीं है। मैंने कहा यहाँ 5G हो ना हो, यहाँ अजीत जी जरूर है। किसी ने मिमिक्री की, मिमिक्री तो खैर मेरे ख्याल से बहुत ही उच्च कोटि की थी, बहुत उच्च कोटि की थी। उसमें जो है केवल मिमिक्री नहीं थी, जिसने रचना की है, और शायद आपने ही रचना की होगी अभय जी, वो रचना कम नहीं है। आपने स्वयं की है ना? हाँ हाँ हाँ। तो दोनों बातें हैं इसमें कि लिखने वाले की अपने परिवेश के बारे में समझ और लिखने की क्षमता। कई बार हमको समझ होती है लेकिन लिख नहीं पाते हैं, और हम समझ भी है लिख भी पाते हैं तो मिमिक्री नहीं कर पाते हैं। तो ये तीनों चीज़ करने के लिए अभय जी को जोरदार ताली मिलनी चाहिए। कुलपति महोदय का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसी विश्वविद्यालय से फर्श से अर्श पर पहुंचा हूं, और हमें यूथ फेस्ट में स्पंदन में प्रतिभाग कराने वाले आदरणीय चंचल सर भी बैठे हैं, और ये महामना की बगिया भी है। तो मैं मेड इन बीएचयू हूं, और इसलिए एक जोरदार तालियां इस कैंपस के लिए। और सबसे पहले स्वागत के क्रम में हम गए, सब कापड़ी सर मिल गए। बोले बेटा मैंने वादा किया था, मैं आ गया। मैंने कहा काश सर आप नेता होते तो समाज का कितना भला होता। एक बार मैं सेंट्रल ऑफिस में गया, एक जॉइंट रजिस्ट्रार मिल गए। बोले कि यार जॉइंट में पेन बहुत है, मैं क्या करूं? मैंने कहा डॉक्टर को दिखाइए। अगले दिन फिर पूछा सर क्या पता चला? बोले डॉक्टर बोलता है जॉइंट में पेन है तो रजिस्ट्रार बन जाइए। आज के कार्यक्रम में आप सोच रहे होंगे कुलपति महोदय केवल 1 घंटा रुकेंगे। नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 घंटा 24 मिनट। हमारे कुलपति सर वीवीआईपी हैं तो 40% जीएसटी तो बनती है ना। बीएचयू के कैंपस पर लिखी एक कविता आपको सुनाता हूं, उसके बाद मैं अपने चर्चित विधा पर आऊंगा। कविता अच्छी लगे तो कविता से लेके सविता तक सबकी तालियां एक एक लाइन पे बजनी चाहिए। कि संभव नहीं अपना प्यार प्रिय नहीं कर सकता इजहार प्रिय, संभव नहीं अपना प्यार प्रिय नहीं कर सकता इजहार प्रिय, अनुपम सौंदर्य के वर्णन में कम लगता हर विस्तार प्रिय, संभव नहीं अपना प्यार प्रिय नहीं कर सकता इजहार प्रिय। मेरे और बीएचयू के नायिका में क्या अंतर है कि तुम भोजन दर्शन वीटी की, मैं हूं मैत्री जलपान प्रिय। तुम हो मधुबन का मधुर मिलन, मैं हरिश्चंद्र शमशान प्रिय। तुम भरी सीट लाइब्रेरी की, मैं क्लास का रिक्त स्थान प्रिय। तुम ही एमपी थिएटर हो, मैं रुइया का मैदान प्रिय। तुम कैंटीन आईआईटी की जो खुली रहती है रातों में, मैं राजा राम का रांझा हूं उलझा रहता हूं बातों में। तुझे नैनाचार की चाहत है, मैं नैनों से लाचार प्रिय, संभव नहीं अपना प्यार प्रिय नहीं कर सकता इजहार प्रिय। मैं व्यर्थ झाड़ियां एजी की, तुम कई करोड़ की चंदन हो। अब मैं बिरला का धमकी धरना, तुम त्रिवेणी की कुंदन हो। मैं लताड़ में महाराजों का, तुम वीसी का अभिनंदन हो। अब मैं छोटा सा बेबी मंथन, तुम बृहद रूप स्पंदन हो। एक लाइन मैंने लिखी थी एलबीएस के ऊपर, हालांकि एलबीएस ने बहुत विकास किया है लेकिन उसकी जो कमी है वो संरचनात्मक कमी है। तो मैं इस पे करता हूं कि तुम पटेल की गजब सफाई, मैं एलबीएस का दुर्गंध प्रिय। तुम एक रेगुलर एम्प्लॉई हो, मैं संविदा का अनुबंध प्रिय। तुम अत्याधुनिक ड्रामा, मैं हेल्थ सेंटर का उपचार प्रिय, संभव नहीं अपना प्यार प्रिय नहीं कर सकता इजहार प्रिय। आखिरी बंद पढ़ता हूं
कि तुम महामना की गाथा हो, मैं वामपंथी व्याख्याता हूं। तुम सारनाथ की शांति, मैं हिंदू मुस्लिम फैलाता हूं। तुम मंच कला में निपुण हुई, मैं फटेबास सा गाता हूं। तुम पीएमसी से जाती हो, मैं आईआईटी से आता हूं। 3 पंक्तियों में मौलिक अंतर देखें कि तुम डीन हेड सा सक्षम हो, बनता तुमसे हर काम प्रिय। यह रुका थका जीवन मेरा, लंका का ट्रैफिक जाम प्रिय। यह रुका थका जीवन मेरा, लंका का ट्रैफिक जाम प्रिय। और मैं विरह की 10 दशाओं में, मैं विरह की 10 दशाओं में, तुम हो 16 श्रृंगार प्रिय। संभव नहीं अपना प्यार प्रिय, नहीं कर सकता इजहार प्रिय। संभव नहीं अपना प्यार प्रिय, नहीं कर सकता इजहार प्रिय। कुलपति सर नए नए आए हैं, भारत के बड़े बड़े लोगों को यहाँ आने में समय लगेगा। तो मुझे नेमा सर ने और सब लोगों ने कहा कि आप क्या चमत्कार कर सकते हैं कुलपति सर के सामने। हमने कहा खुद वो चमत्कार है। आज सर आपको ज्ञापन मिला, इससे घबराने वाली बात नहीं है। एक बार भगवान राम जी के नाम पर भी समन चला गया था, तो मोमेंटो, बुके और उपहार तो हर मंच पर आपको मिलते होंगे। आपने सहृदयता से इस ज्ञापन को स्वीकार किया। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी, लालू जी को सर ने बुला लिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया भाई। अरे नेमा जी, पैसा खर्चा किया नेमा जी ने। हाँ, पूरा बताइए, ऐसा पूरा कितना लाख रुपया खर्चा कर दिया बच्चों के लिए। और सब पूरा एकदम देखिए, हम लोगों ने पूरा मिल करके, भाई मामूली बात नहीं है संजय जी, यहाँ बहुत सारे धृतराष्ट्र लोग भी हैं, उनको संजय जी रास्ता दिखा रहे हैं भाई। हाँ, अब पूरा एकदम सारा खर्चा किया सब। नीतीश कुमार जी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री। भाई बिहार को तो हमने बदल ही दिया है, हैं? कितना सारा काम किया सब। और आप गंगा से जुड़े हुए हैं सर, कानपुर के थे, काशी में आ गए, कभी पटना भी आइए, अब बदलाव देखने को मिलेगा। और हमें उम्मीद है कि जैसे हमने 20 साल में काम किया, आप 3 साल में 30 साल के बराबर ऐसा काम कर देंगे कि लोग आएगा तो बीएचयू में कहेगा हाँ भाई कुछ काम हुआ। सब लोग ताली बजाओ, ताली बजाइए सब। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। बहुत सम्मान का विषय है कि जिस प्रकार से और पूरे सहजता से जो समय दिया है माननीय कुलपति जी ने, आपका बहुत धन्यवाद है। और चाहे कानपुर में रहे हो या बनारस में हो, उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में, शिक्षा में इन्होंने बहुत योगदान देने का काम किया है। और जितने भी दिव्यांगजनों के समिति के अधिकारी हैं, हमें मिलकर के सुगमता के लिए और शिक्षा में सफलता के लिए, अच्छे आवागमन के लिए काम करना है। बहुत धन्यवाद। योगी जी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। जय श्री राम, जय जय श्री राम। निश्चित रूप से जिस प्रकार से नए कुलपति महोदय का आगमन हुआ है और प्रॉक्टर बोर्ड के भी लोग यहां पर उपस्थित थे, महिलाओं की सुरक्षा और दिव्यांगजनों की शिक्षा को लेकर के अगर किसी ने कोई निर्णय लेने का कार्य किया है तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने किया है। हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने राष्ट्र निर्माण का काम किया है, कई लोग हमारे साथी मनोज सिन्हा जी भी मिलते हैं। मैंने कहा भैया आप इतने उत्पादक कैसे हो गए? बोले कि मैं बीएचयू में पढ़ता था।
तो सर्व शिक्षा की जो राजधानी है, इसकी सांस्कृतिक विरासत लेकर के जब नेता संसद में जाते हैं और विधानसभाओं में जाते हैं तो माननीय कुलपति महोदय उसका असर बड़ा। और आपको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, जैसे विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, उसी प्रकार से देश की रक्षा के लिए मैं भी प्रतिबद्ध हूं। कोई भी शत्रु भारत पर हमला नहीं कर सकता है। लास्ट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे पहले अमित शाह जी, माननीय कुलपति महोदय, हम तो कहेंगे अरे राहुल बाबा आप भी कुछ बोलो भाई। तो राहुल जी आ गए। देखिए भैया, जब से नए वीसी आए हैं, महीने की 1 तारीख को नॉन नेट फेलोशिप खटाखट बच्चों के खाते में जा रही है। फिर हमारे स्पीकर सर ने, ओम बिरला सर ने, सभी सदस्य शांति बनाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी, सर आपने तमाम मिमिक्री सुनी होगी, जैसे देश के प्रधानमंत्री आते हैं किस तरीके से 5 लाख लोगों की भीड़ मोदी मोदी करती है, उसकी आवाज मैं सुनाना चाहता हूं। अब हमारे बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। भारत माता की, भारत माता की। सभा में उपस्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय संवेदनशील कुलपति, अपने मस्तिष्क के साथ साथ टाइटल से भी चारों वेदों के ज्ञाता श्रीमान अजीत चतुर्वेदी जी, रजिस्ट्रार श्रीमान अरुण कुमार सिंह जी, सेक्रेटरी डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर श्रीमान ए.के. नेमा जी, पधारे हुए सभी विद्वजन एवं विशाल संख्या में उपस्थित मेरे प्यारे दिव्यांग भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, हम सब दिव्यांग जनों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आने के बाद एक परिवर्तन महसूस किया है। मेरे परिवारजनों, आप कल्पना कीजिए कि अगर ये विश्वविद्यालय नहीं होता तो दिव्यांग जनों की स्थिति क्या होती जी। तो हम इस महामना को नमन करते हैं जिन्होंने ये हमारे हाथ में जो कटोरा होता ना, उसे अपने हाथ में लेकर के हमारे हाथ में कलम पकड़ा दिया, और जिससे हम जीवन में चुनौतियों से लड़ सकते हैं। और अपने टी शर्ट पे भी लिख सकते हैं अपना टैगलाइन, चैलेंज चैलेंजेस। मेरे परिवारजनों, अब से पहले विश्वविद्यालय में हमारे पास केवल जीत का मंत्र था, अब चुनौतियों से लड़ने के लिए अजीत का मंत्र भी मिलेगा। मैं जब कार्यक्रम में पहुंचा, मेरे मंत्रिपरिषद के एक साथी बोले जी बीएचयू में 5G नहीं है। मैंने कहा यहाँ 5G हो ना हो, यहाँ अजीत जी जरूर है। मेरे साथियों, और इसलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की यही सफलता, इस विश्वविद्यालय को, यह विश्वविद्यालय NIRF के रैंकिंग में कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन दिव्यांग जनों के लिए एक्सेसिबल और सेंसिटिव यूनिवर्सिटी में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है, इसका मुझे गौरव है।
अच्छा तमाम छात्र छात्राएं भी हैं। माननीय कुलपति महोदय, जब सोशल इंजीनियरिंग की बात आती है तो ये राजनीति में चुनाव जीतने के लिए टेक्निक्स होते हैं, लेकिन जब इंजीनियरिंग को सोशल बनाते हैं तो चुनौतियों का सामना करने वालों के लिए, जंग जीतने के लिए एक टेक्नोलॉजी होती है। आप आईआईटी से हैं, क्या हम दिव्यांग जनों के साथ आईआईटी के ज्वाइंट एडवेंचर के तहत मिलकर बीएचयू कोई नए टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकता है? हम सभी दिव्यांगजन इस प्रयोग में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए पूरी तैयार हैं। आप बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे परिवारजनों, समय की सुई जैसे जैसे बढ़ रही है, माननीय कुलपति महोदय की घबराहट भी, क्योंकि अगले कार्यक्रम में जाना है तो बढ़ रही होगी। लेकिन सर, आज हमने कार्यक्रम में बहुत सुंदर और स्वादिष्ट व्यंजन भी तैयार किए हैं, क्योंकि नेमा जी ने साउंड प्रूफ करा दिया है तो सुगंध भी नहीं आ रही। तो आप मुझे बताइए, हमारे कुलपति महोदय को भोजन ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उन्हें हमने साथ मिलकर के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।